अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शाहीन कादरी बात कर रही हूँ। मैंने इस यूनिवर्सिटी में 35 भरपूर साल दिए हैं। इस यूनिवर्सिटी को हर तरह की एक्टिविटी में, तमाम किस्म के हर साल इलेक्शन में शामिल रही हूँ, भरपूर किरदार अदा किया और 4 दफ़ा HOD रही हूँ और 11 साल स्टूडेंट एडवाइज़र रही हूँ। इन तमाम के बावजूद मैंने सोचा था कि इन तमाम खिदमत के एवज मुझे एंड में कुछ हमारी रकम जो कि प्रोविडेंट फंड कहलाती है वो हमें मिल जाएगी, लेकिन इतनी खिदमत के बावजूद, इतनी जान जोखिम में डालने के बावजूद भी हमें हमारा हक नहीं मिला। वजह वो करप्शन है जो VC ने की है, VC के 4-5 एहलकारों ने की है और सजा हम जैसे गरीब प्रोफेसरों ने भुगती है। और ये कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी को ग्रांट नहीं मिलती, यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं है। ये गलत बात है। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो कि सही है, 1 अरब रुपया यूनिवर्सिटी के फंड में बैंकों में मौजूद है। इसका प्रॉफिट VC और उसके 4-5 एहलकार खा रहे हैं और कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। ये कैसी नाइंसाफी है कि हमारा पैसा जो हमने 35 साल खिदमत की, बच्चों को छोड़ा, हस्बैंड को छोड़ा, वक्त पे पहुंचे, सारी कार्रवाइयों में शामिल रहे, लेकिन उसका सिला हमें नहीं मिला और हम रिटायर हो गए। और रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल ऐसा सलूक हो रहा है कि जैसे रिटायर्ड टीचर अछूत है। कुछ टीचर को तो यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन है, जबान खोलने का उनको ये सिला दिया जा रहा है। जो जबान यूनिवर्सिटी के मफाद में चलती थी, एंट्री नहीं देती हैं। जो जबान खोलता है, जो बोलने के काबिल होता है, उसको बंद कर दी जाती हैं, थ्रेट दी जाती हैं, शुकार दिया जाता है। तो बताइए ऐसे में क्या करें? इतनी आह नहीं लेनी चाहिए किसी की। एक बात और कि हमें 5 महीने से पेंशन नहीं मिली। हमें तनख्वाहें हमारी एक वक्त में कभी नहीं रुकी, लेकिन हमारा पैसा हमें ही नहीं दिया जा रहा और हमारे बच्चे मुश्किल में हैं, हमारा घर मुश्किल में है, हमारा पेट मुश्किल में है, हमारा इलाज मुश्किल में है। अब बताइए कितनी मुश्किलात गिनाई जाए आपको। मैं एक अकेली औरत हूँ जो कि हद से ज़्यादा बीमार हूँ, ना चल सकती हूँ और मुझे स्ट्रोक हुआ है पूरे जिस्म पर, ज़बान पर। मैं इतनी साफ ज़बान भी नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है तमाम टीचर से कि वो इस बात को समझें और अपना हिस्सा मांगने के लिए, मांगा नहीं जाता, छीना जाता है, अपना हिस्सा छीनने की कोशिश करें सिर्फ। और मेरी दरख्वास्त है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं और उर्दू स्पीकिंग लोगों के करीबी रफ़क़ाए कार में शामिल हैं। लेकिन क्या किया सर आपने? आप हमारी यूनिवर्सिटी के लिए कोई बेहतर इक़दाम कीजिए। हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, हमें पेंशन नहीं मिल रही, कहाँ से इलाज कराएं? इतनी 35 साल देने के बाद तो बुढ़ापा हमारा सुकून से गुजरना चाहिए। अब इलाज के लिए मैं पूरा रमज़ान एडमिट रही, पूरी ईद अस्पताल में गुजरी, ईद के बाद अब तक अस्पताल में हूँ और अभी कंडीशन अच्छी नहीं है। अब हम मर गए तो पैसा किसको मिलेगा, सवाल ये है।